दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध एक ऐसा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें इन दोनों देशों के अलावा यूएसए और यूरोप के कई देश अपनी भूमिका अलग अलग तरीकों से निभा रहे हैं। यूएस लेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट नेटो ने ऑफिशियली रशिया पर वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन यूएसए और उनके अलाइज ने इकोनॉमिक वॉरफेयर की शुरुआत कर दी है। इकोनॉमिक वॉरफेयर मेनली इकोनॉमिक सैंक्शन के रूप में देखा जा रहा है, जहाँ यूएसए की कोशिश है रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाकर यूक्रेन रशिया युद्ध में रशिया से गिव अप करवा दिया जाए। अगर बात करें इकोनॉमिक सैंक्शन की, तो इसका बड़ा एंगल स्विफ्ट नाम की फाइनेंशियल मैसेजिंग कंपनी से जुड़ा हुआ है, जो कि इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर को फैसिलिटेट करता है। 27 फरवरी को इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि यूएसए लेड वेस्टर्न एलाइज रशिया के कुछ बैंक को स्विफ्ट नेटवर्क से कट ऑफ करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि स्विफ्ट को आखिर कौन चैलेंज कर सकता है? क्या स्विफ्ट का कोई अल्टरनेटिव है इस लिस्ट में? तो दोस्तों, इस मामले में इंडिया का नाम सबसे आगे आता है। इंडिया का यूपीआई अल्टरनेटिव मॉडल क्रिएट कर सकता है। दोस्तों, जब स्विफ्ट को ईरान से कट ऑफ किया गया था तो इंडिया को उससे काफी नुकसान हुआ था, क्योंकि ईरान इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल पार्टनर था। ऐसे ही अगर रशिया को कट ऑफ किया गया तो इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट में काफी नुकसान हो सकता है। रशिया के खिलाफ चल रहे इकोनॉमिक सैंक्शंस इंडिया के इंटरेस्ट को हार्म ना करें और इंटरनेशनल एरिया में इकोनॉमिक मोनोपोलीज ना बन सके, इसके लिए जरूरी है इंडिया अपने अल्टरनेटिव मॉडल को सामने रखे। इसका एक तरीका यह है कि इंडिया भी चाइना की तरह खुद का क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश करे, और इसके लिए वो रशिया, चाइना, म्यांमार, ईरान, क्यूबा और बाकी के वो देश जिसके खिलाफ यूएसए ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं उनके साथ कोलैबोरेट करे। 2021 में ये रिपोर्ट किया गया था कि इंडिया और सिंगापुर प्लान कर रहे हैं यूपीआई और पे नाउ को लिंक करने की, जिससे कि इंटरनेशनल सिस्टम पर डिपेंडेंसी काफी कम हो जाएगी। इसका एक फायदा ये भी रहेगा कि यूपीआई एंड पे नाउ दोनों अपने यूजर्स को इंस्टेंट पेमेंट करने में मदद करेंगे। स्कॉलर्स का दावा है कि इस तरह का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को 5% तक घटा सकता है, जो कि एक पॉजिटिव स्टेप है। दोस्तों, यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन स्विफ्ट के मुकाबले फास्टर हैं और यूजर फ्रेंडली भी हैं, इसीलिए यूपीआई में कुछ इनोवेशन करके इसे स्विफ्ट के सामने खड़ा किया जा सकता है। यूपीआई ने जिस तरह से इंडिया में डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज किया है और इंटरनेशनल एरिया में अपनी पहचान बनाई है, उससे ये भी पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में बाकी के देश इसे खुद ही अडॉप्ट कर लें। कई देशों में यूपीआई टेक्नोलॉजी सपोर्ट की बात भी चल रही है। इसके अलावा इंडिया ने ट्रैफिकल कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा से न्यूट्रल स्टैंड की कोशिश की है, तो इसलिए शायद ही कोई देश इस बात से कंसर्न होगा कि इंडिया के इस सेक्टर में मोनोपोली उनके लिए हार्मफुल हो सकती है। ऊपर से इंडिया आज टेक्नोलॉजी के मामले में मैसिव टैलेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जो इस तरह के टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव को रशियन और चाइनीज मॉडल के सामने बेटर अल्टरनेटिव बना सकते हैं। यूपीआई खुद इसका एक एग्जाम्पल है। इसके जैसा सिक्योर और अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम दुनिया में रेयरली ही मिलेगा। इसके अलावा अब इंडिया को अपना ध्यान इंडियन क्रिप्टो करेंसी की तरफ भी बढ़ाना होगा, जो फ्यूचर में पेमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया को अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड ग्लोबल पेमेंट इंटरफेस या जीपीआई पर ध्यान देना होगा, और इंडिया को सिर्फ ध्यान ही नहीं बल्कि इसका पायोनियर बनना पड़ेगा। हम इंडिया के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को ई रूपी का नाम दे सकते हैं। करंट पेमेंट की प्रॉब्लम यह है कि कॉस्ट ऑफ रेमिटेंस काफी ज्यादा होता है, जो कुछ केसेस में 10% पर ट्रांजैक्शन जितना होता है। ये हाई कॉस्ट डिजिटल करेंसी में काफी कम हो सकती है, और इसलिए डिजिटल करेंसी ही फ्यूचर है। यूरोप आज रशियन एनर्जी पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, इसलिए सारे देश यूएस द्वारा सजेस्टेड स्ट्रिक्ट सैंक्शन पर एग्री नहीं करते हैं, लेकिन कई बार उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। लेकिन अगर इन देशों के पास अल्टरनेटिव होगा तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, इस तरह से यूपीआई को स्विफ्ट के साथ चैलेंज किया जा सकता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और बने रहे हमारे साथ इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।